तो गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि फ्री फायर में सबसे रिचेस्ट आईडी कौन सी है और उस आईडी में सारी कलेक्शन है। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स जानेंगे हम आप आज की अपनी इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल रेड क्रिमिनल में। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो एंड शुरू करते हैं हमारा आज का कंटेंट। फैक्ट नंबर 1। तो जैसे आप सब लोगों को पता है कि हमारे जितने भी गन्स हैं सब में रेंज होती है। तो मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूँ, देखिए। जैसे इस बंदे ने ओम को फायर किया, जो ओम की रेंज है, अगर आपको मतलब बंदा उस रेंज में दिखाई दे रहा है तो भी आप उसको मार सकते हो। अगर आपको वो बंदा नहीं दिखाई दे तभी भी आप उसको मार सकते हो। ये सिंपल है। ये फ्री फायर का एक लॉजिक है, या फिर कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। ये लॉजिक है एक। अगर आपको बंदा दिखाई दे रहा है या नहीं भी दिखाई दे रहा तो आप उसे मार सकते हो। मतलब आपको एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आप पीक या फैक्ट्री में या कहीं पे भी आप किसी बंदे के साथ फाइट कर रहे हो 1v1, और आपको कहीं पे मतलब आप एकदम ही मतलब एकदम ही मर जाते हो। आपकी फुल हेल्थ या मान लो 160 150 होती है और आप एकदम ही मर जाते हो। उसका सिंपल सा यही रीज़न होता है कि मतलब वो बंदा किसी और को मार रहा था जो क्लॉक टावर में बैठा है या फिर कहीं और बैठा है। वो किसी और को मार रहा था पर आपको उसका शॉट कनेक्ट हो गया गलती से। तो मतलब इसका सीधा एग्जाम्पल है, आपको उस फैक्ट्री पीक या फैक्ट्री वाले बंदे ने मारा जिसके साथ आप 1v1 कर रहे हो। आपको उस दूसरे बंदे ने मारा है जो कहीं और बैठा है दूर और वो किसी और के साथ ले रहा है। तो अब मेरे को लगता है कि आपको मेरी बात समझ आ गई है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ। तो फैक्ट नंबर 2। तो गाइज, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब बिल्कुल नया रैंक सीजन आता है तो किसी बंदे की रैंक सिल्वर होती है, किसी बंदे की रैंक ब्राउन्स होती है और किसी बंदे की रैंक गोल्ड 1 2 या 3 होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो गैरेना फ्री फायर एक सिंपल स्टेप्स फॉलो करती है। उस स्टेप से मतलब अगर आप ग्रैंड मास्टर में हो तो आप सीधा गोल्ड 3 में जाते हो। अगर आप डायमंड में हो तो आप गोल्ड में जाओगे, और अगर आप हीरोइक पे हो तो आप गोल्ड 2 में जाओगे। वैसे ही अगर आप प्लेटिनम पे होगे तो आप सिल्वर पे जाओगे, अगर आप गोल्ड पे होगे तो आप ब्राउन्स में जाओगे। तो यही सिंपल सा स्ट्रैप है जो गैरेना फ्री फायर फॉलो करती है। जब भी कोई नया रैंक सीजन आता है तो इसी हिसाब से कभी भी मतलब बंदों की रैंक बिल्कुल भी सेम नहीं होती जब बिल्कुल नया रैंक सीजन आता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की तरफ, फैक्ट नंबर 3। तो गाइस, अगर आप फ्री फायर खेलते हो तो आप ये तो जानते ही होगी कि फ्री फायर में क्रिमिनल स्क्वाड या बंदित स्क्वाड कितनी रेयर है। तो आप उन जानते हो कि उनमें से सबसे ज़्यादा रेयर बंडल कौन सा है? तो इधर मैं ग्रीन क्रिमिनल की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तो हम सबको पता है सबसे ज़्यादा रेयर है। मैं बात कर रहा हूँ पूरी क्रिमिनल स्क्वाड के बारे में। और उस 4 क्रिमिनल में से सबसे ज़्यादा रेयर क्रिमिनल कौन सा है? तो अगर आप सोच रहे हो कि वो रेड क्रिमिनल है तो आप बिल्कुल ही गलत हो। तो वो क्रिमिनल है पर्पल क्रिमिनल। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो पर्पल क्रिमिनल ही है। क्योंकि आपने ज़्यादातर इनक्यूबेटर में ऐसा ही होता है कि जो सबसे रेयर जो ज़्यादा डायमंड अफोर्ड कर सकता है वो टॉप इनक्यूबेटर निकालता है, और जो कम डायमंड अफोर्ड कर सकता है वो लास्ट के 2 इनक्यूबेटर निकाल देता है, पर बीच वाले को कोई नहीं निकालता। और ऐसा ही हुआ था हमारे पर्पल क्रिमिनल के साथ। तो इसलिए पूरे मतलब जो चार क्रिमिनल है उनमें से पर्पल क्रिमिनल ही सबसे ज़्यादा रेयर है। तो मेरे को लगता है आपको फैक्ट समझ आ गया होगा। तो इसके साथ बढ़ते हैं हम अपने तीसरे फैक्ट की तरफ, फैक्ट नंबर 3। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अगर आपका टीममेट किसी और बंदे के द्वारा मारा जाता है तो आपको वो बंदा आपका टीममेट स्पेक्टेट करता है। अगर आपका टीममेट कुछ आपके टीममेट में जैसे कुछ कमीने दोस्त होंगे आपके जो आपको फालतू में चीट्स के रिपोर्ट करते रहते होंगे, तो इससे आपकी आईडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आपको कितने ही बंदे मतलब वो कर दें चीट, पर आपको आईडी में तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आपको आपकी आईडी में कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं चल रही होगी। अगर आपकी आईडी में कोई थोड़ी सी भी इलीगल एक्टिविटी चल रही होगी तो आपको चाहे एक बंदा ही चीट का रिपोर्ट दे दे तब भी आपकी आईडी को बैन होने का खतरा हो सकता है। इसलिए अगर आप कई बार सोचते होंगे कि वो चीट का और ऑब्जर्वेशन का वो क्यों दिया होता है, तो आपको सिंपली इसलिए दिया होता है ताकि आप बंदों को ऑब्जर्व कर सकें। और फ्री फायर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मतलब पूरे फ्री फायर में जितने भी अकाउंट होते हैं वो सबको देखे, क्योंकि फ्री फायर एक बहुत बड़ी कंपनी है तो उसके पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि वो मतलब इतने सारे बंदों को देख सके। तो सिंपली उन्होंने एक ट्रिक का यूज़ किया है, इसलिए उन्होंने उसको ऐड किया है हमारी फ्री फायर गेम में। कि अगर उसमें बहुत सारे मतलब ऐसे समझ लो अगर उसके ऊपर 100 या 200 पर गई तो फ्री फायर उसको एक बार चेक करती है कि उसमें कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं है। अगर उसमें कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं होती तो आपका अकाउंट बिल्कुल सेफ़ है, आपके अकाउंट को कुछ हो ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है।
अगर उसमें थोड़ी सी भी इलीगल होता है, अगर आप ग्लिच का यूज़ करते हो, कुछ करते हो, तो आपके आईडी को बैन होने का पूरा पूरा खतरा होता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा कि जो बाकी जो बोलते रहते हैं बंदे, भाई ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, तो सब कुछ फेक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर 4 की तरफ। फैक्ट नंबर 4 तो आप लोग जैसे देखते हो, अगर आप कई बार सिंपल वाले बरमूडा गेम खेलते हो, रैंक नहीं खेलते, तो आप कई बार देखते होगे कि आजकल बॉट्स के पास भी इतने रेयर रेयर बंडल, एंजेलिक डायनो, एंजेलिक पैंट आपने देखा होगा, बहुत सारे बंदे पहनते हैं, बहुत सारे बंदे तो होते नहीं है, मतलब वॉट बॉट्स ही होते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि OP28 के बाद फ्री फायर ने अपने बॉट्स प्लेयर्स को थोड़ा अपडेट किया है, और उनमें उनको थोड़े अच्छे कपड़े बनाए हैं, ताकि जो बिल्कुल नए प्लेयर्स हैं वो कुछ अच्छा इंजॉय कर सकें। वो ऐसा ना सोचें भाई हमने बॉट्स को मारा, वो सोचें भाई हमने भी किसी प्रो बंदे को मार दिया। जैसे कई बार आप सोचते हो भाई मैंने तो बैच 99 को मार दिया, ऐसे तो उनके लिए ऐसे इस तभी तो फ्री फायर वालों ने उन बॉट्स को मतलब एंजलिक डायनो, एंजलिक पैंट दी होती है। तो इस सिंपल सा रीज़न है कि फ्री फायर ने अपने बॉट्स को अपडेट कर दिया है, ताकि फ्री फायर की थोड़ी हाइप बढ़े बंदों में। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 5। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे फ्री फायर में इतने ज़्यादा स्कोप हैं, पर फिर भी उनमें से सिर्फ थर्मल स्कोप में ग्रीन क्यों दिखाई देता है? 1x 2x 3x 4x इनमें क्यों नहीं दिखाई देता? वैसे 3x तो कोई स्कोप होता नहीं है, 1x को 1 डॉट बोलते हैं, तो वही स्कोप बोल रहा हूँ। उनमें सिर्फ उनमें क्लियरिटी क्यों दिखाई देती है और बाकी थर्मल स्कोप में ग्रीन क्यों दिखाई देता है? इसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि रियल लाइफ में भी थर्मल स्कोप्स होते हैं, पता वो थर्मल स्कोप्स नहीं होते, वो थर्मल गॉगल्स होते हैं जो आर्मी वालों को दिए जाते हैं। तो वो भी ग्रीन होते हैं और वो हाईलाइट कर देते हैं अगर किसी में हीट विज़न होता है। आपको पता है हीट विज़न होता है, जैसे आपके आप इंसान हो तो आपके ब्लड ब्लड चल रहा है, तो आपका अंदर हीट मैनेज होती है, तो वो ऐसा ही फ्री फायर में भी होता है। यही कारण है कि ग्रीन होते हैं हमारे थर्मल स्कोप, और वो जब बंदा आपको दिखाई देता है हाईलाइटेड, उसमें मतलब हीट विजन होता है। जो हमारे फ्री फायर प्लेयर हैं उनमें हीट होती है, जैसे आपकी रियल लाइफ में भी होता है, हर जानवरों में होता है, एनिमल्स में होते हैं, सब में होता है हीट। इसलिए थर्मोस्कोप ग्रीन होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। मैं बहुत मेहनत करता हूँ यार भाई, रात रात तक वीडियो बनाता हूँ मैं। प्लीज़ प्लीज़ यार भाई, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए भाई प्लीज़। तो हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होते हुए, सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं हम आपसे हमारी अगली वीडियो में।